अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी क्लास जो है क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस और सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज डेट जो है 3 सितंबर 2020। और कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जुडिशरी, दी जुडिशरी। और आज हम दी जुडिशरी का जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है उसी को लेकर चल रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा जुडिशरी क्या होता है। अब जुडिशरी में हम यहाँ आज आगे इस लेवल पे नंबर 1 है जी हमारे पास। कल हमने पढ़ा जुडिशरी में, जैसा कि हमने सीखा जितने कोर्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। और अपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, इनके बारे में स्टडी की अच्छी तरीके से हमने जुडिशरी में की। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कोलेशन गवर्नमेंट। अब हमने देखना है कि कोलेशन गवर्नमेंट क्या होती है। A coalition government formed by an alliance of 2 or more political parties, usually when no single party enjoy majority support of members in legislature. कोलेशन गवर्नमेंट ये होती है जिस वक्त जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टी अगर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं ले सकती है। यानी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इससे पहले बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी उसकी 87 सीट्स थी। कितनी थी? 87 सीट्स। हम पहले की बात एग्जांपल देंगे। तो उस वक्त अगर उसमें से हम देखते हैं कि अगर 44 या 45 सीट्स अगर एक पार्टी को आती है, हम कहेंगे ये लार्जेस्ट पार्टी है। अगर लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अगर उसको आ जाती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती है। अगर नहीं आती हैं फिर क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टीज मिलती हैं, आपस में मिलके सरकार बनाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोलेशन गवर्नमेंट वो सरकार है जो सरकार एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाई जाए, उसको कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास है एग्जीक्यूटिव। अब हमने पहले देखना है कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है। एग्जीक्यूटिव a body of persons having authority to initiate major policies, make decisions and implement them on the basis of the constitutions and laws of the country. एग्जीक्यूटिव जैसा कि हमने इससे पहले 9th में एक लेसन में है, जैसा कि हमने पढ़ा है, आपको भी याद होगा कि 9th में भी आपने पढ़ा था। वहाँ आपने ये देखा था कि ये लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये 2 एग्जीक्यूटिव हमारे पास होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जैसे MLAs, MPs या क्या कहते हैं CM है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। और दूसरा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं, सिविल सर्विस जितने भी हैं, IAS हों, IPS हों, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ये आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। यहाँ एग्जीक्यूटिव भी क्या है? ए बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजन, इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। तो इसको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट। अब हमने देखना गवर्नमेंट क्या होता है। ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन that have the power to make, implement and interpret law so as to ensure orderly life. In its broad sense, government administers and supervises our citizens and resources of a country. ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि गवर्नमेंट जो होती है, जैसे हमारे नज़र में आज है गवर्नमेंट, यानी जिस वक्त पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं पीपल उनको इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करने के बाद हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट में उसके 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, और इनका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट है। ये क्या है? आगे हमारी गवर्नमेंट में क्या है, इसकी आर्गन होंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इसको कहते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि जुडिशरी को थोड़ा सा फिर हम कहते हैं एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड ए मैकेनिज्म
for the resolution of legal disputes. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. मुल्क के अंदर जितने भी कोर्ट होते हैं वो लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सब जुडिशरी है जो लोगों के मसाइल सुनते हैं। अगर लोगों के दरमियान में या गवर्नमेंट के दरमियान में कोई डिस्प्यूट होंगे या स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट होंगे या लोगों के आपस में कोई डिस्प्यूट होंगे, इनका जितने भी डिस्प्यूट हैं इन डिस्प्यूट को जुडिशरी सुनती है और जुडिशरी इनका एक लीगल सोल्यूशन निकालती है। इसको हम जुडिशरी कहते हैं। अब आगे हमारे पास बेटा लेजिस्लेचर क्या होता है, हम अच्छी तरह से इसको अपने अल्फाज में समझेंगे। लेजिस्लेचर जो है हमारी एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद द पावर टू एनेक्ट लॉज फॉर ए कंट्री। In addition to enacting laws, legislature have authority to raise taxes and adopt the budget and other money bills. लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर एक पीपल की तरह लोगों की चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनकी एक जमात जो होती है ये हमारी स्टेट में होती है और ये क्या होते हैं, इनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। यानी जितने भी एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये हर कंस्टिट्यूंसी से उठते हैं और ये कुल जैसे कि जितने भी मतलब है लेजिस्लेचर जो होगी हमारी लेजिस्लेचर के अंदर बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ 370 इससे पहले 87 सीट्स थी। 87 सीट्स जो है ये हमारी मिल के क्या बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है। अगर ये मेजॉरिटी में होंगे तब भी बनाते हैं, अगर नहीं होंगे तो 45 में और 44 सीट्स में भी कम से कम गवर्नमेंट बन जाती है। तो ये है लेजिस्लेचर जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। इसमें मिनिस्टर होते हैं, ये लॉज बनाते हैं, इन लॉज को पास किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, ये टैक्स इम्पोज करते हैं, ये बाकी चीज़ें करते हैं। तो ये है लेजिस्लेचर है, इसमें सब पॉलिटिकल लीडर होते हैं। इनका टर्नओवर क्या होता है जी, 5 ईयर्स और कहीं कहीं 6 ईयर भी होता है। जो भी बिल पास करनी होती है वो लेजिस्लेचर करती है। फिर है हमारे पास ऑफिस मेमोरेंडम। अब देखना हमने ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। ए कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन stating the policy of decision of the government. Political institution, a set of procedures for regulating the conduct of government and political life in the country. तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो हुआ ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अभी जो हमारा टॉपिक रह जाता है इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।